और मुरादाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 युवकों की मौत की हुई है। कार और ट्रक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है। एक युवती गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे कार सवार ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के काशीपुर रोड की ये घटना है। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है। 2 युवकों की मौत की खबर है। कार और ट्रक की टक्कर हुई जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवती गंभीर रूप से घायल है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे कार सवार ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के काशीपुर रोड की ये घटना है। और इलाहाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी महापौर प्रत्याशी के फेसबुक वॉल पर चेतावनी भरा मैसेज आया है। युवक ने फेसबुक पर कमेंट कर जानलेवा साजिश की धमकी दी है और जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल को जान से मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। चुनाव के दौरान जान से मारने की साजिश की कमेंट कर दी जानकारी। कमेंट में आरडीएक्स के जरिए मंत्री नंदी को मारने की साजिश की जानकारी दी गई है। युवक ने कमेंट में फूलपुर इलाके में साजिश की जाने का संकेत दिया है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल की पत्नी है महापौर प्रत्याशी अभिलाषा गुप्ता। मुट्ठीगंज पुलिस मामले में केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। तो इलाहाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है। बीजेपी महापौर प्रत्याशी के फेसबुक वॉल पर चेतावनी भरा मैसेज आया है। युवक ने फेसबुक पर कमेंट कर जानलेवा साजिश की जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल को जान से मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। चुनाव के दौरान जान से मारने की साजिश की कमेंट कर जानकारी दी है। कमेंट में आरडीएक्स के जरिए मंत्री नंदी को मारने की साजिश की जानकारी है। युवक ने कमेंट में फूलपुर इलाके में साजिश किए जाने का संकेत दिया है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल की पत्नी है महापौर प्रत्याशी अभिलाषा गुप्ता। मुट्ठीगंज पुलिस मामले में केस दर्ज कर जांच में जुटी है। इलाहाबाद से बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। बीजेपी महापौर प्रत्याशी के फेसबुक वॉल पर चेतावनी भरा मैसेज आया है। युवक ने फेसबुक पर कमेंट कर जानलेवा साजिश की जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल को जान से मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। चुनाव के दौरान जान से मारने की साजिश की कमेंट कर जानकारी दी है। कमेंट में आरडीएक्स के जरिए मंत्री नंदी को मारने की साजिश की जानकारी दी गई है। युवक ने कमेंट में फूलपुर इलाके में साजिश किए जाने का संकेत दिया है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल की पत्नी है महापौर प्रत्याशी अभिलाषा गुप्ता। मुट्ठीगंज पुलिस मामले में केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। तो इलाहाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है। तो इलाहाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी महापौर प्रत्याशी के फेसबुक वॉल पर चेतावनी भरा मैसेज आया है। युवक ने फेसबुक पर कमेंट कर जानलेवा साजिश की जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल को जान से मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। चुनाव के दौरान जान से मारने की साजिश की कमेंट कर जानकारी दी है। कमेंट में आरडीएक्स के जरिए मंत्री नंदी को मारने की साजिश की जानकारी है। युवक ने कमेंट में फूलपुर इलाके में साजिश किए जाने का संकेत दिया है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल की पत्नी है महापौर प्रत्याशी जिनका नाम है अभिलाषा गुप्ता और मुट्ठीगंज पुलिस मामले में केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। इलाहाबाद से बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी महापौर प्रत्याशी के फेसबुक वॉल पर चेतावनी भरा मैसेज। युवक ने फेसबुक पर कमेंट कर जानलेवा साजिश की जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल को जान से मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। चुनाव के दौरान जान से मारने की साजिश के कमेंट कर जानकारी दी है। आपको बता दें कि कमेंट में आरडीएक्स के जरिए मंत्री नंदी को मारने की साजिश की जानकारी दी है। आगरा में पुलिस पर एक युवक की हत्या का संगीन आरोप लगा है। मामला थाना जगदीश क्षेत्र का है और खबरों के मुताबिक जुगनू नाम के लूट के एक आरोपी के घर थाना
न्यू आगरा और जगदीशपुरा की पुलिस कुर्की का नोटिस लेकर पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने जुगनू को घर से पकड़ लिया। पकड़ने के दौरान पुलिस और जुगनू की जमकर हाथापाई हुई। इस हाथापाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। काफी मशक्कत के बाद जुगनू को पुलिस उठाकर ले गई। 3 घंटे के बाद परिवार वालों को पता चला कि जुगनू की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से जुगनू की मौत हुई है। हालांकि इस मामले में पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। दरोगा है न्यू आगरा के और एक पुलिस वाला आता जजपुर थाने का और जी ले गए घर से ले आकर नहीं है। मारपीट रस्ते में मारपीट करी है। फिर थाने ले गए। फिर थाने में मारपीट करी है। थाने में मारा पीटा और उससे मौत हो गई है। क्यों मारा, क्यों ले गए? पाले में कोई वारंटी भी नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे ही खाली पीली। ये अभी जो मामला आया हुआ है उसमें जो प्रथम दृष्टया हमें फैक्ट पता चले हैं वो ये है कि न्यायालय के आदेश की तामील कराने के लिए 82 CRPC के आदेशों को तामील कराने के लिए लूट के मामले में वांछित अभियुक्त के घर पे, और क्योंकि अभियुक्त वहाँ पे मिल गया इसलिए उसको पकड़ा गया। और जैसे ही पकड़कर घर से आगे चले अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया और अभियुक्त को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। इस बीच उसकी तबीयत ख़राब हुई अचानक से और उसको अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में बताया गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और इसमें हम लोग पूरे फैक्ट क्या हैं उसको वेरीफाई कर रहे हैं, मामले की जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आते हैं, सही कारण, सभी फैक्ट पता करके हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। वहीं देवरिया में एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। हादसे में से गुस्साए लोगों ने बोलेरो कार को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मामला सदर कोतवाली के भीकमपुर कस्बे का है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देवरिया की देख पा रहे हैं, जहां पर एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने 3 लोगों को रौंद दिया और उसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। और विकासनगर में हादसा हुआ है। वैगनार कार यमुना नदी में गिरी है। दुर्घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई है, 2 घायल हैं। विकासनगर जूडो मार्ग पर देर रात यह हादसा हुआ है। CHC विकासनगर में घायलों को भर्ती कराया गया है। तो विकासनगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वैगनार कार यमुना नदी में गिरी। दुर्घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। और सीतापुर में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां मिस्ट्रिक थाना के अरबगंज गांव में एक नवजात को आम की बाग में जिंदा दफन कर दिया गया। कुत्तों के नोचने पर बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने बच्ची को गड्ढे से बाहर निकाला। शाहजहांपुर में लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। हादसे में एक किसान समेत 2 बच्चियां झुलस गईं। किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि झुलसी बच्चियों को CHC में भर्ती किया गया है, जिसके बाद हालत नाजुक होने पर उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया। घटना थाना खुटार के छापाबोझी गांव की है, जहां लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हाई टेंशन तार की चपेट में आई। करंट लगने से किसान बाबू की मौत हो गई और जबकि 12 और 6 साल की उम्र की बच्चियां झुलसी हैं। बिहार में लेक्चरर्स की भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। कहीं रोल नंबर का नहीं होना, कहीं किसी शख्स की उम्मीदवारी को ही अयोग्य करार देना और अचानक उन्हें लेक्चरर बना देना, ये सब कारनामा BPSC जैसे आयोग से ही मुमकिन हो सकता है। लेक्चर बहाली में ये धांधली के सबूत सिर्फ अंग्रेजी विषय में ही नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के साथ कई ऐसे विषय हैं जिसमें ये अनियमितताएं जो है वो पाई गई हैं। इन सारे सबूतों के साथ जब BPSC के सचिव से पूछा कि हुजूर बताइए ये चमत्कार कैसे हो गया, तो साहब की जुबान लड़खड़ाई जरूर, लेकिन हलकते हुए जांच की दुहाई देना ना भूले। नहीं, सूची में तो होगा ही होगा, जरूर वो जारी किया गया होगा। अभी इसकी जांच, उसकी जांच हम लोग इसे करा रहे हैं।
विस्तृत जांच रिपोर्ट आएगी, हम आपको बताएंगे। सबूतों के आईने में निरुत्तर होते देख सचिव साहब को कुछ नहीं सूझा तो आयोग की इज्जत को मटियामेट होते देख जो नजरें उठी थी वो झुक गई और कंठ से बस इतना निकाल, उन बातों में दम कहाँ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें कहीं कोई, हमारी समझ में कोई कहीं अनियमितता नहीं है और इस बात में कोई दम नहीं है। अभी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या जो है आपकी माने जो शिकायत प्राप्त हुई है उसकी जांच विस्तृत हो रही है, फिर उसको मैं बाद में बताऊंगा। टॉपर घोटाले से बिहार के मौजूदा शिक्षा पर कलंक लगा है, वो धूमिल भी नहीं हुआ है कि बीपीएससी के इस फर्जीवाड़े ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और सवाल पूछ रहा है कि इस तरह से अगर लेक्चरर की बहाली होगी तो यहाँ की उच्च शिक्षा का स्तर कितना सुधर पाएगा। सबूत है वो चीख कर इस बात को मानने के लिए बेबस करता है कि कितने बड़े पैमाने पर इसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि और ऐसे कितने लोग हैं जो फर्जी ढंग से लेक्चरर बनाए गए हैं। इंतजार इस बात का है कि अब सबूत सामने आने के बाद बीपीएससी उस पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, एटीवी न्यूज, पटना। और क्या है ये पूरा मामला वो हम आपको समझाते हैं। करीब 15 साल बाद बिहार में लेक्चरर की बहाली निकली। बहाली का विज्ञापन संख्या था 44/2014। बाद में आयोग ने फॉर्म भरने के योग्य और अयोग्य लोगों की लिस्ट जारी की। आयोग की जारी लिस्ट से आपत्ति दर्ज कराने के लिए दावा पेश करने का मौका देने के बाद आयोग ने दूसरी लिस्ट जारी की। नई लिस्ट में दावा पेश करने वाले लोगों के नाम भी शामिल। 8 दिसंबर 2015 को इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी की गई और इंटरव्यू के लिए जारी लिस्ट से ही शुरू हुआ पूरा मामला। इंटरव्यू की लिस्ट में कई विवादास्पद रोल नंबर भी शामिल थे। अयोग्य सूची में शामिल रोल नंबर भी इंटरव्यू वालों की लिस्ट में शामिल थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती की नज़र 2018 में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। आज लाल परेड ग्राउंड में मायावती एक जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। यही नहीं, मायावती रैली के बाद कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी और 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश फूकेंगी। इधर रैली की तैयारी जोर शोर से चल रही है। लोग आकर रैली स्थल पर जमा हो गए हैं। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की नज़र 2018 में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। आज लाल परेड ग्राउंड में मायावती एक जनसभा को संबोधित करने वाली हैं और इतना ही नहीं, मायावती रैली के बाद कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी और 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश फूकेंगी। और सहारनपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़ा हादसा टला है। अर्चना एक्सप्रेस की कपलिंग टूटी है। 2 बार टूटी अर्चना एक्सप्रेस की कपलिंग और 25 किलोमीटर के बीच 2 बार टूटी है कपलिंग। दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को किया गया रवाना। जम्मू से पटना जा रही है अर्चना एक्सप्रेस। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है, सहारनपुर से आ रही है, जहां पर बड़ा हादसा टला है। अर्चना एक्सप्रेस की कपलिंग टूटी है। 2 बार टूटी है अर्चना एक्सप्रेस की कपलिंग। 25 किलोमीटर के बीच 2 बार टूटी है ये कपलिंग। दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को रवाना किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू से पटना जा रही है अर्चना एक्सप्रेस। तो सहारनपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ा हादसा टला है। अर्चना एक्सप्रेस की कपलिंग टूटी है। 2 बार टूटी है अर्चना एक्सप्रेस की कपलिंग। 25 किलोमीटर के बीच 2 बार टूटी है ये कपलिंग। दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को फिलहाल रवाना किया गया है। जम्मू से पटना जा रही है अर्चना एक्सप्रेस। तो बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं सहारनपुर से। बड़ा हादसा हो सकता था, अर्चना एक्सप्रेस की कपलिंग टूटी।
और खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट में ईवीएम विवाद, निकाय चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का मामला है। वरिष्ठ वकील बुलबुल गोदियाल ने दाखिल की है याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में ईवीएम के विरोध में डाली है याचिका। दूसरे और तीसरे चरण में सावधानी बरतने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत वीवीपीएटी भी लगाए जाएं। याचिका में कानपुर की घटना का हवाला दिया गया है। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है, लखनऊ से आ रही है। हाईकोर्ट में ईवीएम विवाद और निकाय चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का मामला है। वरिष्ठ वकील हैं बुलबुल गोदियाल, जिन्होंने ये दाखिल की है याचिका। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में ईवीएम के विरोध में ये याचिका डाली गई है। दूसरे और तीसरे चरण में सावधानी बरतने की मांग की गई है। कानपुर की घटना का हवाला दिया गया है इस याचिका में। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऋषभ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या कुछ है इस याचिका में, एक बार तफसील से बताएं। अनुज, देखिए, निकाय चुनाव का पहला चरण चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कानपुर में चुनाव के दौरान एक शिकायत हुई थी कि किसी भी बटन को दबाया जाए तो वो वोट कमल के फूल को भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ वकील हैं बुलबुल गोदियाल, उन्होंने हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की है कि सबसे पहले तो इस मामले की जांच चुनाव आयोग कराए कि इस खबर में कितनी सच्चाई, अगर ऐसा हो रहा था तो क्यों हो रहा था। साथ ही साथ उन्होंने दूसरे और तीसरे चरण के जो चुनाव बाकी हैं उसको वीवीपीएटी मशीन द्वारा ही कराया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि सभी चुनाव वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल की जो मशीन हैं वीवीपीएटी, जिसमें पर्ची साथ में मिलती है, आपने किसको वोट दिया इसकी जानकारी हो जाती है, उन मशीनों के द्वारा ही चुनाव कराए जाएं। तो दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में सावधानी बरती जाए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाए, ये अहम मांग की गई है। अनुज, ऋषभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। हटेंगे कर्मचारी, यूपी के सचिवालयों से हटाए जाएंगे बाहरी कर्मचारी। गोपनीयता भंग होने की आशंका से कार्रवाई की तैयारी है। बाहरी अफसरों कर्मियों को मूल विभागों में वापस भेजा जाएगा। सचिवालय प्रशासन विभाग ने जारी किया है आदेश। फैसले से 800 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी होंगे प्रभावित। सचिवालय अधिकारी संगठनों ने पत्र लिखकर इसकी मांग की थी। तो अहम खबर लखनऊ से हम बता रहे हैं आपको, बड़ी खबर है, कर्मचारी जो हैं वो हटेंगे। अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या कुछ है ये फैसला और क्यों लिया जा रहा है, एक बार तफसील से समझाएं। देखिए अनुज, सचिवालयों में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां विभागों से या फिर अन्यत्र विभागों से या चहेते अधिकारी कई सारे कर्मचारियों को अपने मनपसंद के आधार पर लेकर के विभागों में चले आते हैं, डेपुटेशन पर उनकी तैनाती कर लेते हैं। और इससे सचिवालय प्रशासन विभाग ने गोपनीयता सचिवालय की उसको भंग होने की आशंका जाहिर की है और इसीलिए सर्कुलर जारी किया गया और ये कहा गया है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को विभागीय अधिकारी जो है वो बाहर करें। जो अधिकारी या कर्मचारी दूसरे विभागों से भी आए हैं उनको वापस उनके मूल विभागों में भेजा जाए। और इस संबंध में पहले भी अधिकारी और कर्मचारी संगठन जो सचिवालय प्रशासन के हैं उन्होंने मांग उठाई थी कि इस तरह के कर्मचारियों के आने से उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है और जो उनके अपनी तैनातियों को लेकर के भी कई तरह की आशंकाएं हो रही हैं। अब इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार ने कार्रवाई के आदेश दिए। देखना है कितने दिनों में एक छटनी जो है वो हो पाती है, इन अधिकारियों को कैसे इनके मूल विभागों में भेजा जाता है। अवनीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और लखनऊ से एक बड़ी खबर है, व्हाइट टाइगर की मौत का मामला सामने आया है। लखनऊ प्राणी उद्यान में व्हाइट टाइगर आर्यन की मौत हुई है। कई दिन से बीमार चल रहा था व्हाइट टाइगर आर्यन। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है, अहम खबर है। लखनऊ प्राणी उद्यान में व्हाइट टाइगर आर्यन की मौत हुई है। और व्यापम घोटाले में सीबीआई ने भोपाल जिला कोर्ट में पीएमटी 2012-13 की चार्जशीट पेश की है। करीब 1500 पन्नों की इस चार्जशीट में 592 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें कई रसूखदारों के नाम भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पीपल्स मेडिकल कॉलेज और चिरायू मेडिकल कॉलेज समेत 4 कॉलेज स्कोरर्स की सीटें सरेंडर करवाकर मनमाने दाम पर बेचते थे, जिसे लेकर देर रात 2 बजे तक मामले में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने 592 आरोपियों में से 15 को जमानत दी है और जो आरोपी कोर्ट में नहीं पहुंचे उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।